Spoken English and the faculty of Sure Success Global School। एंड प्रीवियस क्लास में आपको हम कुछ स्ट्रक्चर दिए थे, उस स्ट्रक्चर पर बेसिस कुछ सेंटेंसेस दिए थे एंड उसको बोले थे तो आपको क्या करना है, आपको उस वीडियो के देखने के बाद उस दिन जितना भी एक्शन किए होंगे, जितना भी कार्य किए होंगे, सबको इंग्लिश में बोलने का ट्राई करना है। तो वो स्ट्रक्चर क्या क्या था उसको हम फिर से रिकॉल कर देते हैं। तो आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। एक्शन में क्या था? आईएनजी। आई एम एक्शनिंग मींस कहने का क्या मतलब है, इस स्ट्रक्चर ये बता रहा है कि इसमें वैसा एक्शन को बोलेंगे जो एक्शन एग्जैक्ट अभी हम कर रहे हैं। देन अभी मैं क्या कर रहा हूं? टीचिंग। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। अभी हम क्या करें? आई एम टीचिंग। तो क्या बोलेंगे? आई एम एक्शन क्या है? टीच, उसमें क्या लग जाएगा? आई एन। तो आई एम टीचिंग। कोई पूछेगा क्या कर रहे हो अभी, तो आई एम टीचिंग। आपको बोलेगा क्या कर रहे हो? यू आर, आप क्या बोलेंगे? आई एम वाचिंग। आप देख रहे हैं वीडियो, देख रहे हैं, आई एम वाचिंग वीडियोस। क्या बोलेंगे? आई एम वाचिंग वीडियो। एंड देन आप पढ़ रहे हो तो क्या बोलेंगे? आई एम स्टडीइंग। आई एम स्टडीइंग। क्या बोलेंगे? आई एम स्टडीइंग। खेल रहे हो, कोई आगे पूछा कि क्या कर रहे हो, तो आई एम प्लेइंग। डांस कर रहे हो तो क्या बोलेंगे? आई एम डांसिंग। और टहल रहे हैं तो क्या बोले? आई एम वॉकिंग। लिख रहे हैं तो आई एम राइटिंग। इस तरह से जितना भी एक्शन है सब में हम क्या बोले तो कि आई एम और प्लस में वो एक्शन को ऐड कर देना, एकदम क्लियर। तो कोई भी पूछेगा अभी के एक्शन के बारे में, आप आसानी से इजीली वे में बता सकते हो। मार्केटिंग कर रहे हैं तो क्या बोले? आई एम मार्केटिंग। मार्केट जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू मार्केट। मार्केट जा रहे हैं तो क्या बोले? आई एम गोइंग टू मार्केट। गॉट इट? तो ये स्ट्रक्चर आपको बताए थे प्रीवियस क्लास में। नाउ प्रीवियस क्लास में क्या था, सिर्फ आई के बारे में डिस्कस किए थे, सिर्फ आपके बारे में डिस्कस किए थे। अब इसके बाद इसके अलावा भी और सब पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन में क्या? यू के बारे में भी डिस्कस करेंगे ना, यू के बारे में डिस्कस करेंगे। यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब मेरा लगेगा वो क्या होगा? आर। बस ये याद रखिएगा, यू के साथ क्या? आर। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। एक्शन प्लस आईएनजी उसमें भी होगा। अगर किसी के बारे में पूछा, आपके साथ कोई है, आपका फ्रेंड है, कोई आके पूछा कि ये क्या कर रहा है, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे? या तुम क्या कर रहे हो, किसी से पूछना होगा तुम क्या कर रहे हो, तो वो क्या बताएगा? वो जो कर रहा है उसे बोलेगा यू आर वाचिंग, यू आर प्लेइंग। तुम खेल रहे हो, तुम गा रहे हो, यू आर वाचिंग। तुम देख वीडियो देख रहे हो, अगर बोलना है तुम वीडियो देख रहे हो, यू आर वाचिंग वीडियो, ऐसे बोल सकते हैं। तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग, तो बोले यस आई एम प्लेइंग। अगर वो खेल रहा है तो बोलेगा हाँ मैं खेल रहा हूँ, ठीक है, मुझे भी खेलना है तुम्हारे साथ। कोई क्या है कहीं पे जा रहा है, तुम मार्केटिंग कर रहे हो, यू आर मार्केटिंग, यू आर मार्केटिंग, तुम मार्केटिंग कर रहे हो, ये ऐसे बोल सकते हैं। तो इसको यू आर। अगर किसी से क्वेश्चन कुछ पूछना होगा तो कैसे पूछेंगे, ये ध्यान रखिएगा। टाइम वर्ड के थ्रू पहले तो टाइम वर्ड आ जाएगा, टाइम वर्ड के बाद क्या है आपका जो भी सब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा, एंड एक्शन में आई। एक्शन में क्या आ जाएगा? आई नहीं। ये जो हम बता रहे हैं स्ट्रक्चर, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आप किसी दूसरे पर्सन के साथ मिलकर प्रैक्टिस कर सकते हो। टाइम वर्ड में क्या हो सकता है? टाइम वर्ड में कुछ भी आ सकता है, एम आर का यूज कर सकते हैं, एम का यूज कर सकते हैं, उसके बाद इज भी आ सकता है। तो फर्स्टली हम देखते हैं आर। आर सब्जेक्ट है आपका यू। आर यू डांसिंग? क्या आप नाच रहे हो? कैसे? आर यू डांसिंग? तो वो क्या बोले? आई एम डांसिंग। आर यू डांसिंग? ऐसे पूछ सकते हैं किसी से क्वेश्चन, आर यू डांसिंग? आर यू प्लेइंग क्रिकेट? क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो? आर यू प्लेइंग क्रिकेट? अगर खेल रहा हो तो क्या बोलेगा? आई एम प्लेइंग क्रिकेट। नहीं खेल रहा है तो उसके बारे में भी बताएंगे। आर यू प्लेइंग क्रिकेट? घर का काम कर रहा है तो पूछेंगे उससे कंफर्म करने के लिए। ये क्या है? कंफर्म करने के लिए पूछे, हमको पता है कि हाँ अगर क्रिकेट खेल रहा है तो आपको पता ही, देखने से आपको लग गया कि हाँ वो क्रिकेट खेल रहा है। अगर आप डांस कर रहा है तो देखने से ही लग रहा है कि डांस कर रहा है। लेकिन हम कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे? पूछ लेंगे। क्या है, मेरे को इंग्लिश सीखना है तो पूछना तो जरूरी है। हम देख रहे हैं कि वो एक्शन कर रहा है, वो काम कर रहा है, फिर भी क्या करेंगे? कंफर्म करने के लिए पूछेंगे ताकि हम इंग्लिश सीख पाए। तो क्या बोलेंगे? कोई अगर घरेलू काम कर रहा है तो क्या बोलेंगे उसको? आर यू डोमेस्टिक वर्क? आर यू डूइंग द डोमेस्टिक वर्क? क्या बोलेंगे? आर यू डूइंग द डोमेस्टिक वर्क? क्या आप डोमेस्टिक वर्क कर रहे हो? आर यू डूइंग द डोमेस्टिक वर्क?
आर यू डूइंग द डोमेस्टिक वर्क। आर यू डूइंग द डोमेस्टिक वर्क, क्या आप डोमेस्टिक वर्क कर रहे हो? अगर कर रहा होगा तो क्या बोले? आई एम डूइंग द डोमेस्टिक वर्क। चलिए आप पूछे आर यू डूइंग द डोमेस्टिक वर्क, आपको क्या बोला? आई एम डूइंग द डोमेस्टिक। आर यू डूइंग द डोमेस्टिक वर्क? आई एम डूइंग द डोमेस्टिक वर्क। आर यू प्लेइंग? आई एम प्लेइंग। आर यू डांसिंग? आई एम डांसिंग। आर यू वाचिंग वीडियो? आई एम वाचिंग वीडियो। आर यू टीचिंग? आई एम टीचिंग। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि आर यू टीचिंग, तो क्या बोले? आई एम टीचिंग। आर यू वॉकिंग, तो हम क्या बोले? आई एम वॉकिंग। गॉट इट? अगर कोई आपसे पूछे आर यू प्रिपेयरिंग टी, आर यू प्रिपेयरिंग टी, अगर चाय बना रहे हैं तो क्या बोले? आई एम प्रिपेयरिंग टी। आर यू प्रिपेयरिंग टी? आई एम प्रिपेयरिंग टी। लिख रहे हैं आर यू राइटिंग या आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? इसको समझने के लिए सबसे पहले तो फर्स्ट वीडियो, उसको पहले वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद वो क्लियर हो जाएगा एंड क्लियर होने के बाद ये सेकंड वीडियो क्लियर होगा, ताकि स्टेप बाय स्टेप चलेगा तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एंड इजीली वे में आप क्या करें उसको बोल पाएंगे। तो पहले प्रीवियस वाला वीडियो देख लीजिए एंड देन इस वीडियो में आएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या बोलेंगे? आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश बोल रहे हैं? आर यू स्पीकिंग इंग्लिश बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे? आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। गॉट इट? क्या तुम पढ़ना चाह रहे हैं? आर यू गोइंग टू पटना? अगर जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग टू पटना। आर यू गोइंग टू पटना? क्या बोलेंगे? जा रहे हैं तो आई एम गोइंग टू पटना। आर यू डेकोरेटिंग द रूम? क्या तुम रूम को सजा रहे हैं? आर यू डेकोरेटिंग द रूम? सजा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? आई एम डेकोरेटिंग द रूम। आई एम डेकोरेटिंग द रूम। आर यू डेकोरेटिंग द रूम? सजा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? आई एम डेकोरेटिंग द रूम। क्या तुम क्या डस्टबिन को कोई कूड़ा कचरा को फेंक रहा है, तो फेंकते हुए उसको जा रहे हैं तो पूछ सकते हैं उसको फेंकने जा रहा है तो क्या बोलेंगे? आर यू, अगर कोई कूड़ा कचरा को फेंक रहा है तो उसको हम उसमें क्या बोल सकते हैं उसको इंग्लिश में? आर यू थ्रोइंग द डस्टबिन? क्या तुम डस्टबिन फेंक रहे हो? सॉरी, आर यू थ्रोइंग द डस्टबिन? क्या तुम कूड़ा कचरा फेंक रहे हो? आर यू थ्रोइंग द Are you throwing the dustbin? क्या बोला? I am not throwing the dustbin. अगर नहीं फेंक रहा था क्या? I am not throwing the dustbin. Got it? कोई पूछे Are you throwing the dustbin? I am not. सिर्फ क्या not लगा देना। अगर नहीं वो एक्शन कर रहे तो सिर्फ क्या यूज कर देना है? Not यूज करना है। Are you decorating the room? अगर रूम डेकोरेट नहीं कर रहे तो क्या बोले? I am not decorating the room. अगर कर रहे हैं तो I am decorating the room. कोई अगर पूछा आपसे आर यू बाथिंग? अगर नहा रहे तो क्या बोलेंगे? आई एम बाथिंग। नहीं नहा रहे तो क्या बोलेंगे? आई एम नॉट बाथिंग। आर यू बाथिंग? यस, यू आर नॉट बाथिंग। इन दिस टाइम यू आर वाचिंग द वीडियो। इस टाइम क्या क्या है? क्या कर रहे हैं आप? वीडियो को वॉच कर रहे हैं, नहा तो नहीं रहे तो क्या बोले? आई एम नॉट बाथिंग। आर यू वाचिंग द मूवी? आप क्या बोलेंगे? आई एम नॉट वाचिंग द मूवी। मैं मूवी नहीं देख रहा हूँ। अगर मूवी देख रहे हैं तो क्या बोलेंगे? आई एम वाचिंग मूवी। आर यू वाचिंग मूवी? आई एम वाचिंग मूवी। आर यू टेकिंग ब्रेकिंग? ब्रेकिंग मींस क्या आप नाश्ता कर रहे हो? आर यू टेकिंग ब्रेकफास्ट? या उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग। आर यू टेकिंग ब्रेकिंग? कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? आई एम टेकिंग ब्रेकिंग। अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? आई एम नॉट टेकिंग ब्रेकिंग। अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? आई एम नॉट टेकिंग ब्रेकिंग। गॉट इट? समझ में आया? तो आपको क्या बोला? आई गॉट इट। गॉट इट? बोलिए मेरे साथ, आई गॉट इट। ओके गुड। ओके नेक्स्ट, इसको पॉज करके, वीडियो पॉज करके ये वर्ड को राइट डाउन कर लीजिएगा ताकि प्रैक्टिस करने में क्या हो, आसानी हो आपको। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आपको हम देते हैं।
आई एम क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, चढ़ रहे हैं तो क्या बोलेंगे आई एम क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। आर यू क्लाइंबिंग ऑन द ट्री? चल रहे हैं तो आई एम क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। नहीं चल रहे तो क्या आई एम नॉट क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। चल रहे हैं तो आई एम क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। नहीं चल रहे हैं तो आई एम नॉट क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। आर यू क्लोजिंग द डोर? क्या आप दरवाजा खोल रहे हो? आर यू क्लोजिंग द डोर? सॉरी क्लोज मतलब सॉरी, क्या आप दरवाजा बंद कर रहे हो? आर यू क्लोजिंग द डोर? अगर बंद कर रहे हो तो क्या बोलेंगे आई एम क्लोजिंग द डोर। नहीं बंद करे तो आई एम नॉट क्लोजिंग द डोर। आर यू क्लोजिंग द डोर? आई एम नॉट क्लोजिंग द डोर। अगर आप खोल रहे होंगे तो क्या बोलेंगे आई एम क्लोजिंग द डोर। आर यू ओपनिंग द डोर? आई एम ओपनिंग द डोर। अगर नहीं खोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे आई एम नॉट ओपनिंग द डोर। गॉट इट? बोलिए आई गॉट इट। आर यू ओपनिंग द डोर? आई एम ओपनिंग द डोर। अगर नहीं खोल रहे हैं तो आई एम नॉट ओपनिंग द डोर। क्या करना है? बस सेंटेंसेस को बोलते जाना है ताकि आपके टंग पे चढ़ जाए। अब उसके बाद आप खुद ब खुद बोलने लगिएगा। आर यू ओपनिंग द डोर? आई एम नॉट ओपनिंग द डोर। आर यू क्लोजिंग द डोर? आई एम नॉट क्लोजिंग द डोर। गॉट इट? नेक्स्ट आप कुछ सोच रहे, आर यू थिंकिंग? कोई आपको देख रहा है कि ये कुछ सोच रहा है। आप क्या हो जाता है कभी एकदम सोचे पढ़ के बैठे हुए रहते हैं, कोई सामने वाला था क्या सोच रहे? तुम कुछ सोच रहे हो क्या? आर यू थिंकिंग? अगर सोच रहे हैं तो आई एम थिंकिंग। आर यू थिंकिंग? आई एम थिंकिंग। अगर नहीं सोच रहे हैं तो आई एम नॉट थिंकिंग। आर यू थिंकिंग? क्या आप सोच रहे हो? आर यू थिंकिंग? अगर सोच रहे हैं तो क्या बोलेंगे आई एम थिंकिंग। कोई यार पूछा आप योगा करें, आर यू डूइंग द योगा? अगर योगा करें तो क्या बोलेंगे आई एम डूइंग द योगा। आर यू डूइंग द योगा? कर रहे हैं तो आई एम डूइंग द योगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो आई एम नॉट डूइंग द योगा। आर यू डूइंग द योगा? I am not doing the yoga. Are you doing the yoga? क्या होगा? या तो कर रहे होंगे, नहीं तो नहीं कर रहे होंगे। कर रहे हैं तो I am प्लस में जो एक्शन है वो बोल दीजिएगा। नहीं करे तो I am not। सिर्फ इसमें क्या लगेगा I am not और वो एक्शन आ जाएगा। जैसे योगा करना, यहाँ एक एक्शन हो गया डूइंग योगा। तो फिर अगर कर रहे हैं योगा तो क्या बोलेंगे I am doing yoga। Are you doing yoga? I am doing yoga। अगर नहीं कर रहे तो I am not doing yoga। Got it? क्या आप टहलने जा रहे हैं? कोई पूछा आर यू गोइंग टू वॉक? क्या आप टहलने जा रहे हैं? आर यू गोइंग टू वॉक? अगर जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे आई एम गोइंग टू वॉक। अगर नहीं जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे आई एम नॉट गोइंग टू वॉक। गॉट इट? आर यू गोइंग टू वॉक? अगर जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे आई एम गोइंग टू वॉक। अगर नहीं जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे आई एम नॉट गोइंग टू वॉक। गॉट इट? क्या आप समझ रहे हो? अगर आप पूछे क्या आप समझ रहे हो? आर यू गेटिंग? समझना के क्या होता है? यहाँ गेट बोल सकते हैं। समझने के लिए क्या बोल सकते हैं? अंडरस्टैंड नहीं बोले, क्या बोले? गेट बोले। आर यू गेटिंग इट? क्या आप ये समझ रहे हैं? ये समझ जो हम आपको समझा रहे हैं ये समझ रहे हैं? आर यू गेटिंग इट? अगर समझ रहे हैं तो क्या बोले आई एम गेटिंग इट। समझ रहे हैं तो क्या बोलेंगे आई एम गेटिंग इट। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है तो आई एम गेटिंग इट। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या बोले नो सर अभी तक तो नहीं समझ में आया, तो बोलेंगे आई एम नॉट गेटिंग इट। आर यू गेटिंग इट? आई एम गेटिंग इट। नहीं समझ में आ रहा तो फिर बोल सकते हैं आई एम नॉट गेटिंग इट। आर यू गेटिंग इट? अगर समझ में आ रहा है तो गेटिंग इट, नहीं समझ में तो नॉट गेटिंग इट। ओके ओके नेक्स्ट और कुछ वर्ड आपको हम बताते हैं। क्या आप खाना, आर यू मेकिंग द फूड? क्या आप खाना बना रहे हैं? आर यू मेकिंग द फूड? अगर बना रहे हैं तो आई एम मेकिंग द फूड। नहीं बना रहे हैं तो आई एम नॉट मेकिंग द फूड। तो क्या कीजिएगा, कोई भी पर्सन होगा या कोई पर्सन अगर नहीं भी मिले तो मान लीजिएगा आप पर्सन ए हो जाइएगा और किसी चीज को मान लीजिएगा पर्सन बी, आप उससे क्वेश्चन कीजिएगा। जैसे हम इससे आप बोर्ड से ही क्वेश्चन किया, कोई हमको आदमी नहीं मिला प्रैक्टिस करने के लिए तो बोर्ड से प्रैक्टिस करें, बोर्ड को ही बोले आर यू मेकिंग द फूड, तो सोच लेंगे कि ये बोल रहा है कि खाना बना रहा है, तो ये क्या बोलेगा आई एम मेकिंग द फूड। बोर्ड क्या बोला आई एम मेकिंग द फूड। अगर नहीं बना रहा है तो बोर्ड क्या बोले आई एम नॉट मेकिंग द फूड। गॉट इट? फिर से बोलेंगे इसी को बोलेंगे आर यू क्लोजिंग द डोर। इसका आंसर भी हम ही बोल देंगे आई एम क्लोजिंग द डोर। फिर अपना मन से आएगा फिर बोले आई एम नॉट क्लोजिंग द डोर। ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे। डिपेंड्स ऑन यू कि प्रैक्टिस आपको कैसे करना है। जरूरी नहीं है कि कोई आपको इंसान मिले तभी उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते, खुद ब खुद भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एज्यूम कर लीजिए कि सेकंड बंदा भी आप ही हो, फर्स्ट
खुद बोलिए, खुद उसका आंसर दीजिए। गॉट इट? सीखना आपको है, दूसरे को नहीं। आर यू थ्रोइंग द स्टोन? क्या पत्थर फेंक रहे हैं? आर यू थ्रोइंग द स्टोन? फेंक रहे हैं तो क्या बोलेंगे? आई एम थ्रोइंग द स्टोन। अगर नहीं फेंक रहा है तो आई एम नॉट थ्रोइंग द स्टोन। आर यू थ्रोइंग द स्टोन? आर यू थ्रोइंग द स्टोन? अगर फेंक रहा है तो क्या बोलेंगे? आई एम थ्रोइंग द स्टोन। अगर नहीं फेंक रहा है तो क्या बोलेंगे? आई एम नॉट थ्रोइंग द स्टोन। गॉट इट? फिर से वीडियो को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। और ये सब में आर यू सब में आप लगाते चले जाइए। आप कैसे कीजिएगा? एक आपको हम बता देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ कीजिएगा। और ऐसे तो इम्पोर्टेंट नहीं करता है, बस इम्पोर्टेंट बोलना इम्पोर्टेंट करता है, लिखना तो आपको इम्पोर्टेंट नहीं करता है, लेकिन आपको फिर भी बता देते हैं। जैसे यहाँ था आर यू, सिंपल सा आर यू गोइंग, आर यू गोइंग, तो इसके लिए क्या लिख लीजिएगा? नीचे लिखते हैं आई एम गोइंग। आंसर आप लिख लीजिएगा खुद, आई एम गोइंग। अगर नहीं डालना है तो इसका आंसर आप लिखिए आई एम नॉट गोइंग। गॉट इट? फिर सेकंड आपको जो था कोई भी हम ले लेते हैं, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? ये अगर हम सेंटेंसेस लिखे होंगे तो इसके नीचे आप क्या लिख लीजिएगा? इंग्लिश बोल रहे हैं तो बोलेंगे आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। ये जो आई एम है ना, इसको शॉर्ट में हम क्या होता है? अम बोलते हैं। अम स्पीकिंग। आई आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? अम स्पीकिंग इंग्लिश। अम स्पीकिंग इंग्लिश ऐसे भी बोल सकते हैं, कि थोड़ा सा एडवांस है। अब जिसमें कंफर्ट फील करें, अभी बेसिकली हमको शॉर्ट फॉर्म में तो अभी नहीं जाना है, अभी बेसिकली हमको इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश बोलने आना चाहिए। अगर हमको इंग्लिश बोलने आए, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, सबसे पहले ये हेजिटेशन दूर करना है। इंग्लिश अगर बोलने आ गया, उसके बाद क्या धीरे धीरे आप कंफर्ट फील करने लगिएगा इंग्लिश में, फिर उसके बाद शॉर्ट फॉर्म बोलना स्टार्ट करेंगे। तो अभी फिलहाल आई एम बोलेंगे, अभी तो बोलना का स्टार्ट करें, फिलहाल बोलना अगर स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद हम शॉर्ट फॉर्म में भी बोलना स्टार्ट करेंगे। ओके, इस तरह से राइट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट कुछ और वर्ड आपको देते हैं। बाकी इतना वर्ड होने के बावजूद भी आप जो भी एक्शन कीजिएगा, या फिर आप बहुत सारा वर्ड खोजिएगा और उस वर्ड में क्या आईएनजी लगा के उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। बिकॉज जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतने ज़्यादा आपको ये याद रहेगा, और ऐसा कहीं भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा तो आपको ऑटोमेटिक आपके मुंह से ये सेंटेंसेस निकल जाएगा। तो ऐसे आपको कोई आगे क्या कर रहे हैं तो निकलता है ना, पढ़ रहे हो। क्या कि शुरू से हम यही सुन रहे हैं कि क्या कि जब भी कोई पूछेगा तो उसको हिंदी में बोलना है कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आप इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दीजिएगा तो क्या हो रहा है? कोई पूछे क्या कर रहे हैं? आई एम स्टडिंग। पढ़ रहे तो क्या बोलेंगे? आई एम स्टडिंग। गॉट इट? तो ये डिपेंड करता है कि प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, कि जो भी चीज़ को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जो भी आपके जहन में होगा वो चीज़ आपको निकल जाएगा, है ना। चलिए तो नेक्स्ट वर्ड थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब कोई भी चीज़ को जैसे खरीदने के लिए बाय का यूज करते हैं, तो बाय का यूज ना करके हम प्रीवियस वीडियोस में आपको बताए होंगे कि कौन सा वर्ड यूज करेंगे, बताइए। यस, परचेज यूज करेंगे। कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? परचेज। तो जैसे कि आर यू परचेजिंग वेजिटेबल? अगर क्या तुम सब्जी खरीदे, आर यू परचेजिंग वेजिटेबल? अगर खरीद रहे हैं तो क्या बोलेंगे? आई एम परचेजिंग वेजिटेबल। अब देखिए रंग बिरंग जैसे जो वेजिटेबल जो खरीदने जाते हैं, जैसे आलू खरीद लिए, बहुत सारे पंपकिन हो गया, आपका कद्दू हो गया, कद्दू खरीद लिए, बहुत सारे ऐसा वेजिटेबल्स होता है जो खरीदते हैं। सब वेजिटेबल्स जो मिक्सअप वेजिटेबल खरीदते हैं, मिला जुला के, जब कोई स्पेसिफिक सिर्फ हम आलू खरीदने के लिए, पोटैटो खरीदने के लिए नहीं जा रहे, 4-5 सब्जी को जब खरीदते हैं तो उसको एक साथ हम क्या बोलेंगे? असॉर्टेड। क्या बोलते हैं? असॉर्टेड। आर यू परचेजिंग वेजिटेबल? तो बोलेंगे आई एम परचेजिंग असॉर्टेड वेजिटेबल। या आर यू परचेजिंग असॉर्टेड वेजिटेबल? आई एम परचेजिंग असॉर्टेड वेजिटेबल। तो रंग बिरंग जैसे फ्रूट भी खरीदते हैं, जैसे 3-4 टाइप का फ्रूट्स खरीद रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? असॉर्टेड फ्रूट। असॉर्टेड फ्रूट्स। एक फ्रूट खरीदेंगे तो बस आई एम परचेजिंग फ्रूट, लेकिन वही 3-4 मिक्सअप करके फ्रूट खरीदेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? असॉर्टेड फ्रूट्स। गॉट इट? टाइम वर्ड में क्या हो जाएगा? आर। सब्जेक्ट में आगे क्या है? यू। आर यू परचेजिंग? आर
आर यू परचेजिंग शूज, क्या आप जूता खरीद रहे हो, आर यू परचेजिंग शू, खरीद रहे हो तो क्या बोले आई एम परचेजिंग शू, अगर नहीं खरीद रहे क्या बोले आई एम नॉट परचेजिंग शू, गॉट इट। आर यू मेकिंग टी, अगर बना रहे हैं तो मेकिंग ना बोल के हम बताएं कि प्रिपेयरिंग बोलेगा, आर यू प्रिपेयरिंग टी, तो आप बोलेगा आई एम प्रिपेयरिंग टी। तो ये तो हो गया कि फर्स्ट पर्सन का भी हम बात करेंगे, सेकंड पर्सन के बारे में बात। फर्स्ट पर्सन मींस हम खुद मेरे से अगर पूछ रहे हैं तो अभी हम क्या है, हम फर्स्ट पर्सन है, सामने वाला क्या होगा, मेरे सामने जो रहेगा वो हो गया सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन के लिए यू यूज हो जाएगा, जो मेरे सामने है या मेरे साथ जो है वो क्या होगा सेकंड पर्सन। हम अगर बोल रहे तो हम क्या है फर्स्ट पर्सन। जैसे कि यहाँ देखिए हम अभी बोल रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आई एम टीचिंग, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, यू आर वाचिंग वीडियो, आप क्या है सेकंड पर्सन, तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप वीडियो देख रहे हैं तो आप हो गए सेकंड पर्सन, गॉट इट। तो ये दोनों पर्सन का तो बात हो गया, आई एम टीचिंग एंड यू आर वाचिंग वीडियो, तो दो पर्सन का बात हो गया। अब थर्ड पर्सन आता है ही या सी, एनी नेम, या ही सी या कोई नाम। अब उसके बारे में कैसे पूछेंगे, अब वो हम लोग देखते हैं, गॉट इट। तो इसके लिए टाइम वर्ड यूज होगा, थर्ड पर्सन के लिए टाइम वर्ड यूज होता है इज। कौन सा टाइम वर्ड यूज होगा, इज यूज होगा, सिंगुलर के लिए इज। जैसे कि हम यहाँ पूछना होगा इज छोटू प्लेइंग क्रिकेट, इज छोटू, छोटू मैं सपोज कि आपका छोटू कोई छोटा भाई है, तो हम आपसे पूछे कि इज छोटू प्लेइंग क्रिकेट। अभी छोटू मेरे सामने नहीं है, बात किससे हो रही है, आपसे बात हो रही है, सेकंड पर्सन आप मेरे लिए हो, हम पूछ रहे हैं आपके भाई का, मान लीजिए कि सपोज कि आपके भाई का नाम क्या है छोटू है, तो हम छोटू के बारे में पूछ रहे हैं आपसे। तो जब हम आपसे किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, बात हम आपसे कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में बात करें, तो वो कौन सा पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। तो हम पूछना आपसे, हमको कंफर्म करना होगा, तीसरे के बारे में पूछना होगा आपसे, तो हम क्या यूज कर लेते हैं, उसका नाम है इज छोटू प्लेइंग क्रिकेट। अगर आपका भाई खेल रहा होगा तो क्रिकेट, छोटू प्लेइंग क्रिकेट। अगर आपको नहीं पता होगा तो क्या कीजिएगा, आप कंफर्म कीजिएगा, छोटू से जाके पूछेगा, छोटू क्या पूछकर पूछेगा, आर यू प्लेइंग क्रिकेट। छोटू से आप जाइएगा पूछने, समझिए बात को समझिए। हम आपसे पूछे इज छोटू, छोटू आपका भाई, हम आपसे पूछे इज छोटू प्लेइंग क्रिकेट, क्या छोटू क्रिकेट खेल रहा है। अगर आपको नहीं पता होगा तो क्या बोलेगा, आई डोंट नो, आई डोंट नो। आपको नहीं पता होगा तो क्या बोलेगा, आई डोंट नो, आई डोंट नो। आपके पापा ही आपसे पूछे इज छोटू, आपके पापा आपके भाई के बारे में पूछ लिए, छोटू भाई छोटा भाई उसके बारे में पूछ लिए इज छोटू प्लेइंग क्रिकेट, आपको नहीं पता है तो पापा आई डोंट नो, तो पापा क्या बोलेंगे, जाके पूछो, आस्क हिम, उससे जाके पूछो। पापा क्या बोलेंगे, आस्क हिम, आस्क हिम। तो आप जाइएगा देखिएगा छोटू को, जाके देखिएगा छोटू से क्या पूछेगा, छोटू अब आपके लिए क्या होगा सेकंड पर्सन। अब डायरेक्ट आप किससे बात करें, छोटू से बात करें, तो आप क्या बोलेगा उसको, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या उसको बोलेगा, आर यू प्लेइंग क्रिकेट। अगर छोटू खेल रहा है तो क्या बोलेगा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब छोटू को आप क्या बोलेगा, ध्यान दीजिएगा, आर यू क्या है, जब छोटू आपके लिए सेकंड पर्सन हो गया, डायरेक्ट आप छोटू से बात कर रहे हैं तो उसको क्या बोले, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, आर यू प्लेइंग क्रिकेट। अगर छोटू खेल रहा होगा तो छोटू क्या बोले, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। क्वेश्चन मार्क ये सब बेसिकली आपको फोकस नहीं करना, मेनली आपको फोकस करना है स्पोकन हमको होना चाहिए। तो स्पोकन के लिए क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप ये मैटर नहीं करता है, ये सब पर हमको ज़्यादा दिमाग नहीं खपाना है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अगर छोटू खेल रहा है तो छोटू क्या बोलेगा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। छोटू से आप जाकर आर यू प्लेइंग क्रिकेट, वो बोला आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो आप पापा को जाकर क्या बताइएगा, क्या बोलेगा, छोटू इज प्लेइंग क्रिकेट। अब छोटू के बारे में बता रहे हो पापा को, थर्ड पर्सन के बारे में आप किसको बता रहे हो, पापा को बता रहे हो, तो क्या बोलेंगे, छोटू इज प्लेइंग क्रिकेट। बिकॉज हम बताए थे क्या, थर्ड पर्सन के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, तो छोटू इज बोलेंगे, छोटू आर नहीं बोलेंगे, छोटू एम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, छोटू इज, छोटू इज प्लेइंग क्रिकेट।
अगर कोई आपकी बहन होगी छोटी होगी तो क्या बोलेंगे, छोटी इज प्लेइंग क्रिकेट, सीता इज प्लेइंग क्रिकेट। कोई भी थर्ड पर्सन होगा उसमें क्या लगेगा, इज लगेगा। खुद आप होइएगा फर्स्ट पर्सन में आई एम, आई रहेगा तो क्या लग जाएगा, एम लग जाएगा, गॉट इट। सेकंड पर्सन यू रहेगा तो यू के साथ क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। और थर्ड पर्सन अगर रहे तो एक आदमी रहे थर्ड पर्सन तो क्या लगेगा, इज लगेगा, गॉट इट। तो आप पापा को बताइएगा, पापा छोटू इज प्लेइंग क्रिकेट, क्या बोलेगा, छोटू इज प्लेइंग क्रिकेट, छोटू इज प्लेइंग क्रिकेट, गॉट इट। अब क्या हो गया, कोई पीछे बैठा हुआ, मान लीजिए कि क्लास में आप वीडियोस अभी देख रहे हो, वीडियोस देख रहे आप वहाँ बैठे हुए, मान लीजिए कि आपके घर में आपके अगल बगल में कोई है तो हम हैंड से इंडिकेट करेंगे, इज ही प्रिपेयरिंग टी, क्या वो चाय बना रहा है, ऐसे आपको हैंड से इंडिकेट किया, हाथ से इंडिकेट किए उसकी ओर। हम उससे नहीं पूछ रहे, पूछ आपसे रहे हैंड से इंडिकेट किया, इज ही प्रिपेयरिंग टी। अगर आपको नहीं पता होगा क्या बोलेंगे, आई डोंट नो, इज ही प्रिपेयरिंग टी, आप क्या बोलेगा, आई डोंट नो, तो हम क्या बोलेंगे, आस्क हिम, इज ही प्रिपेयरिंग टी, आप बोलेगा आई डोंट नो, फिर हम बोलेंगे आस्क हिम, उससे पूछो, उससे पूछो तो आप जाकर उससे पूछिएगा आर यू प्रिपेयरिंग टी, उससे आप क्या पूछिएगा, आर यू प्रिपेयरिंग टी। अगर वो बना रहे हैं तो क्या बोलेंगे, आई एम प्रिपेयरिंग टी, वो क्या बोलेंगे, आई एम प्रिपेयरिंग टी। अगर नहीं बना रहे होंगे तो आई एम नॉट प्रिपेयरिंग टी। तो मान लेते हैं कि वो बना रहे हैं तो वो बोलेंगे आई एम प्रिपेयरिंग टी, तो आप वहां से आइएगा, हमको क्या बोलेगा, ही इज प्रिपेयरिंग टी, आप हमको क्या बोलेगा, ही इज प्रिपेयरिंग टी। फिर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये चीज आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको ग्रुप है, आपके पास मान लीजिए कि आप 3 आदमी से आप प्रैक्टिस करें, एक हो गया आप, एक आप जिससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक आपके बगल में बैठे हो। जब 3 आदमी रहेगा 4 आदमी रहेगा तो उसके साथ प्रैक्टिस कैसे करेंगे, उसके लिए ये हम बताएं। 2 आदमी प्रैक्टिस कैसे करेगा तो उसके लिए तो हम बता दें, एक आई हो गया एक यू हो गया, आप उससे क्वेश्चन पूछेगा वो आपको आंसर दे, दैट्स क्लियर। लेकिन 3 4 5 अगर होगा आपको ग्रुप में इस चीज को प्रैक्टिस करना है तो वो प्रैक्टिस कैसे करेंगे उसके लिए बता रहे हैं, गॉट इट, बोलिए आई गॉट इट। तो क्या है, हम पूछ रहे हैं नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेके आपको बता रहे हैं, हम पूछेंगे फिर से हैंड इंडिकेट करेंगे, मान लें कि आपके बैठे हैं, आप बैठे हैं, आपसे पूछ रहे हैं आपके बगल वाले के बारे में, आप 2 आदमी से बैठे हुए हैं तो आपसे पूछ रहे हैं आपके बगल वाले के बारे में, पूछ रहे हैं कि क्या इज ही रीडिंग, क्या ये पढ़ रहा है, इज ही रीडिंग। आपको नहीं पता है तो क्या बोलेंगे, आई डोंट नो, हम क्या बोलेंगे, आस्क हिम, तो उससे आप पूछेगा आर यू रीडिंग, उससे आप क्या पूछेंगे, आर यू रीडिंग। वो नहीं पढ़ रहा है, बोल दिया, वो क्या बोल दिया आपको, आई एम नॉट रीडिंग, तो आप मुझे क्या बोलेगा, सर ही इज नॉट रीडिंग। अब मान लीजिए कि कोई बैठा हुआ कोई लड़का है जिसका नाम हमको पता है, भावेश मान लेते, तो इज भावेश पूछ रहे, इज भावेश टॉकिंग विद अदर, या हाँ यही पूछ रहे थे, इज भावेश टॉकिंग विद अदर, क्या भावेश एक दूसरे से बात कर रहा है, इज भावेश टॉकिंग विद अदर। तो आपको नहीं पता है तो आप भावेश से पूछिएगा, आप पहले बोलिएगा सर आई डोंट नो, पहले आप क्या बोलिएगा, इज भावेश टॉकिंग विद अदर, तो आप बोलिएगा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, तो हम बोलेंगे आस्क हिम या आस्क भावेश, उससे पूछो या भावेश से पूछो, तो आस्क हिम, तो आप उससे क्या पूछिएगा, आर यू टॉकिंग विद अदर, तो बोलेगा आई एम नॉट टॉकिंग विद अदर। फिर आप हमको बोलिएगा उसके बारे में, क्या बोलेगा, सर भावेश इज नॉट टॉकिंग विद अदर, गॉट इट। तो क्या करना है, बेसिकली आपको जितना हम दिए हैं वर्ड, उस वर्ड के थ्रू ऐसे ही आपको एक क्रिएट करना है। आपको अपने माइंड में सोचना है, कभी छोटू लिख लीजिएगा, कभी छोटी लिख लीजिएगा, या कभी किसी का नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद खुद अपने मन से आई डोंट नो लिख लीजिएगा, आस्क हिम भी लिख लीजिएगा, किसी में आंसर हाँ में दे दीजिएगा, यस में दे दीजिएगा, किसी में आंसर नो में दे दीजिएगा, मतलब किसी में क्या होगा समझने का प्रयास। आर यू प्लेइंग क्रिकेट, तो इसमें लिख दे आई एम प्लेइंग क्रिकेट। और किसी और दूसरा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप किसी चीज के बारे में लिखें कि हम पूछें कि वो जा रहा है, इज ही गोइंग, तो आप उससे जाके पूछेगा आर यू गोइंग, जाके पूछेगा उसमें क्या लिख दे, आई एम नॉट गोइंग।